हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 की न्यू मूवी स्पाई को। इस मूवी में हमें देशभक्ति के साथ साथ एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में हमें देश के नायक सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ मिसिंग फैक्ट्स भी दिखाए गए हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक दूसरी कंट्री जॉर्डन से, जहां पर रॉ के दो एजेंट्स अपने मिशन पर होते हैं। वो दोनों अपने चीफ के ऑर्डर के मुताबिक खादिर नाम के एक गैंगस्टर को मारने के लिए आए होते हैं और फाइनली वो दोनों खादिर को मार भी देते हैं। लेकिन इस दौरान एक एजेंट्स की मौत भी हो जाती है। इसके बाद हमें अगली सीन न्यूयॉर्क की दिखाई जाती है, जहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसके बाद खादिर अपना इंटरव्यू देता है, जिसमें वो कहता है कि उसे मारना इम्पॉसिबल है। खादिर इंडिया के पीएम से इंडिया पर अटैक करने की धमकी देता है, जिसके बाद पीएम रॉ चीफ से खादिर को जल्द से जल्द मारने के लिए कहते हैं। इसके बाद चीफ प्लानिंग करने के लिए सभी एजेंट्स को इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद हमें अगली सीन श्रीलंका की दिखाई जाती है, जहां पर जय, जो कि एक रॉ एजेंट होता है, वो अपने एक दोस्त के साथ मिशन पर होता है। अपने इस मिशन के दौरान वो एक आदमी और एक लड़की को पकड़ता है, जिनसे वो कुछ सवाल करता है और सवाल का जवाब न देने पर वो आदमी को मार देता है। पर जय उस औरत को छोड़ देता है, सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो सिर्फ पासपोर्ट प्रिंट करती थी। इसके बाद मिशन को पूरा करने के बाद जय अपने घर पर आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके भाई की डेथ हो गई है। जिसके बाद अपनी फैमिली को संभालने के कुछ दिन बाद वो रॉ के हेडक्वार्टर में जाता है, जहां पर वो अपने भाई की मौत के बारे में जानने की कोशिश करता है। जिसके बाद चीफ उससे बताता है कि उसके भाई को खादिर ने ही मारा है और खादिर का नेटवर्क फिर से एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद चीफ उसे खादिर को पकड़ने के लिए मिशन देता है। जिसके बाद जय एडी की मदद से ये पता लगा लेता है कि खादिर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद जय अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर वो सरस्वती से मिलता है। सरस्वती भी एक जूनियर एजेंट होती है। जय सरस्वती को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। इसके बाद जय और उसका दोस्त काठमांडू के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ सरस्वती भी जॉर्डन के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें जय की पुरानी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जहां पर वो एक बार में एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाता है। उस लड़की का नाम ऐश्वर्या होता है। लेकिन एक दिन जय ऐश्वर्या को एक आदमी को मारते हुए देख लेता है, जिसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां पर जय और उसका दोस्त खादिर के किसी भी आदमी का सुराग ढूंढ रहे होते हैं, जहां पर वो खादिर की गैंग से फाइट भी करते हैं। तभी वहां पर ऐश्वर्या भी आ जाती है और वो जय और उसके दोस्त को वहां से बचाकर ले जाती है। ऐश्वर्या भी एक रॉ एजेंट होती है और यही रीजन था कि उसने जय को धोखा दिया था। अब उन दोनों को साथ में ही काम करना था, लेकिन जय उसके साथ काम करने से मना करता है। जिसके बाद चीफ के कहने पर वो मान जाता है। दूसरी तरफ जॉर्डन में सरस्वती को एक मंसूर नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जिसका संबंध कहीं न कहीं से खादिर से था। जिसके बाद फाइनली सरस्वती मंसूर को पकड़ ही लेती है। मंसूर सरस्वती को बताता है कि कोई इंडियन है जो उन्हें धोखा दे रहा है और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल चुका है। उसने ब्लू जैकेट पहनी हुई है। इसके बाद सरस्वती एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है, लेकिन तब तक फ्लाइट निकल चुकी थी। दूसरी तरफ जय को एक ट्रक पर शक होता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ट्रक तो खाली है। बाद में उसे पता चलता है कि ये खाली ट्रक तो उसका ध्यान बटाने के लिए था। इसके बाद चीफ को पता चलता है कि रॉ हेडक्वार्टर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइल गायब है। इसके बाद चीफ जय से मिलकर उसे बताता है कि इस फाइल को भी खादिर ने ही मंगवाया होगा। जिसके बाद चीफ उसे फाइल ढूंढने और खादिर को जान से मारने के लिए मिशन देता है। जिसके बाद जय और उसकी पूरी टीम जॉर्डन पहुंच जाती है और वहां पर उसे अपने एक एजेंट के जरिए पता चलता है कि खादिर किसी लोकेशन पर आने वाला है। जिसके बाद वो सब प्लानिंग करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद फाइनली खादिर वहां पर आता है और कार से उतरता है। बिल्कुल उसी टाइम पर जय उसे
मारने ही वाला होता है कि तभी उसे खादिर के पीछे ब्लू जैकेट वाला आदमी दिखाई देता है। इसके बाद वो खादिर को ना मारकर ब्लू जैकेट वाले को गोली मार देता है, जिसके बाद खादिर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो ब्लू जैकेट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कुलदीप था, जो खादिर को मारने के लिए जय के भाई के साथ आया था, जिसके बाद वो खादिर के साथ मिल गया था। इसके बाद वो लोग कुलदीप को पकड़कर एक सेफ जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर जय उससे फाइल और खादिर के बारे में पूछता है, लेकिन कुलदीप उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। काफी टॉर्चर करने के बाद भी वो जय को कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद जय उसको उसी हाल पर छोड़ देता है। लेकिन रात को कुलदीप वहां से भागने लगता है, जिसके बाद जय और उसकी टीम उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर चीफ भी आ जाता है, लेकिन अब कुलदीप के पास भी गन होती है और वो चीफ के ऊपर गन तान देता है। कुलदीप चीफ को मारने ही वाला होता है कि तभी जय कुलदीप को शूट कर देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद चीफ इकलौते गवाह को मारने के जुर्म में जय को डिसमिस कर देता है, क्योंकि चीफ को लग रहा था कि उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए कुलदीप को जान से मार दिया। इसके बाद चीफ वहां से चला जाता है, लेकिन डिसमिस होने के बाद भी जय का दोस्त और ऐश्वर्या उसका साथ देते हैं। इसके बाद जय कुलदीप के द्वारा सबसे लास्ट में सर्च किए गए लोकेशन पर जाते हैं, जहां पर वो चुपके से घर के अंदर इंटर करते हैं, जहां पर उन्हें एक आदमी डांस करते हुए दिखाई देता है। जय उसे खाद्य समझकर उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन उसके बाद वो आदमी उससे बताता है कि दरअसल वो खाद्य नहीं है, बल्कि वो तो एक एक्टर है जो खाद्य नाम के कैरेक्टर की एक्टिंग करता है। इसके बाद वो जय से बताता है कि खाद्य तो बस एक सोच है जिसको अब्दुल रहमान ने विकसित किया है। इसके बाद जय उस आदमी को लेकर एक सेफ जगह पर जाता है। इसके बाद जय वहां से मिली एक फोटो को ध्यान से देखता है, जिसमें एक छोटी बच्ची भी होती है। इसके बाद जय का दोस्त अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस छोटी बच्ची को स्कैन करके उसके भविष्य का फोटो निकाल लेता है, जिसके बाद जय को पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसको श्रीलंका में उन्होंने मिशन के दौरान उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके बाद जय और उसकी पूरी टीम श्रीलंका जाकर उस लड़की से मिलती है। इसके बाद जय उस लड़की से अब्दुल रहमान के बारे में पूछता है। इसके बाद वो बताती है कि अब्दुल रहमान उसके अब्बू ही हैं और वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और वो इस वक्त इंडिया में ही हैं और वो 1947 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनवाई गई न्यूक्लियर मिसाइल के द्वारा इंडिया की लोकेशन से चाइना के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, जिसके बाद चाइना भी इंडिया पर अटैक करेगा और इसके बाद चाइना और इंडिया के बीच युद्ध छिड़ जाएगा, जिसके बाद इंडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद जय एडी की मदद से अब्दुल रहमान की लोकेशन का पता करता है। इसके बाद जय ऐश्वर्या और अपने दोस्त के साथ एक मैदानी क्षेत्र में जाता है, जहाँ पर जय का सीनियर अर्जुन वहां पर हेलीकॉप्टर के साथ लैंडिंग करता है। उस हेलीकॉप्टर में सरस्वती पहले से ही होती है। इसके बाद अर्जुन उन सबको लेकर उनकी लोकेशन पर जाने लगता है। इसके बाद रास्ते में अर्जुन उन सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और बलिदान के बारे में बताता है। वो बताता है कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इंडिया को ब्रिटिश साम्राज्य से बचाने के लिए न्यूक्लियर सिस्टम को बनवाया, और आज उसी न्यूक्लियर सिस्टम को अब्दुल रहमान जैसे लोग इस्तेमाल करके इंडिया को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसके बाद अर्जुन जय और उसकी पूरी टीम को एक जंगल में उतार देता है। इसके बाद जय और उसकी टीम एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहां पर काफी गोलीबारी भी होती है, लेकिन जय और उसकी टीम सबको मारते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन लास्ट में अब्दुल रहमान जय और उसकी टीम को कैद कर लेते हैं। इसके बाद अब्दुल रहमान जय से बताता है कि वो अभी एक न्यूक्लियर मिसाइल चाइना के ऊपर छोड़ने वाला है। इसके बाद वो न्यूक्लियर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद चाइना के ऑफिसर्स को रडार के माध्यम से पता चल जाता है कि इंडिया उसके ऊपर अटैक करने वाला है, जिसके बाद वो भी इंडिया के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करने लगता है। दूसरी तरफ रॉ के चीफ और इंडिया के पीएम चाइना के अटैक करने की प्लानिंग से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद न चाहते हुए भी इंडिया के पीएम चाइना पर अटैक करने के लिए अपने फाइटर जेट को भेज देते हैं। दूसरी तरफ जय अब्दुल रहमान की कैद से छूटकर उससे फाइट करने लगता है और वो अब्दुल रहमान को बहुत मारता है। दूसरी तरफ जय का दोस्त न्यूक्लियर सिस्टम को डीएक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद उसको डीएक्टिवेट करने के चक्कर में वहाँ पर आग लग जाती है, जिसके बाद जय अपनी टीम को बाहर निकल जाने के लिए कह देता है और वो न्यूक्लियर सिस्टम को डीएक्टिवेट करने के लिए
लीवर ढूंढने लगता है और फाइनली लास्ट में न्यूक्लियर सिस्टम को डीएक्टिवेट करके जय भी वहां से बाहर निकल आता है, जिसके बाद इंडिया एक बड़े खतरे से बाल बाल बच जाता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।